सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कैदी और कोकिला कविता का आगे का पाठ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो फिर जो कवि है वो कोयल को कहता है कि तुम मृदुल वैभव की रखवाली के जैसी हो कोकिल बोलो। मृदुल वैभव का मतलब है कि जैसे कठोर जीवन को कवि जी रहे हैं, जैसे वातावरण में वो रह रहे हैं, उसमें कोयल की बोली को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं कहीं मृदुलता मीन्स कोमलता बची हुई है। क्योंकि बच्चों, कोयल की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही मीठी होती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे कठिन जीवन के बीच में जब कवि जो है वो कैद खाने में बंद हैं और वहाँ पर उन पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें जब कोयल की मधुर आवाज़ उनको सुनाई देती है तो उनको ऐसा लगता है कि कोयल जो है मृदुलता की, वैभव की अभी भी रखवाली कर रही है, कि मतलब उसने उसको संजो कर रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है। सारी कोमलता मतलब कि ख़त्म नहीं हो गई है सारी कोमलता, अभी भी कुछ कोमलता बची हुई है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, फिर कोयल को कवि कहता है कि क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो कि आधी रात में चीख रही हो। कोयल, मुझे बताओ, क्या तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं? दावानल होता है जंगल में लगी आग। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी जंगल में आग लगी हुई देख ली है जिससे कि तुम देखकर डर गई हो, घबरा गई हो, इसलिए आकर यहाँ पर चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कोयल, मुझे बताओ, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। फिर कोयल को कवि कहते हैं कि क्या तुम, जो मैंने जंजीरें पहन रखी है, जंजीरों में बांध कर रखा गया है, क्या तुम उसको देख नहीं पा रही हो? ये हथकड़ियाँ जो मुझे लगी हैं ये देख नहीं पा रही हो? ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिए गए हमारे गहने हैं। तो कवि जो है जिन जंजीरों में कैद है, उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, उनको वो एक तरह से गहना मान रहा है। उसका कहने का मतलब है कि इससे हमारी शोभा बढ़ रही है, क्योंकि वो जेल में किस लिए बंद है? अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए बंद है और उनको जंजीरों में, हथकड़ियों में बंद करके रखा गया है। तो उनके अंदर एक गर्व है, जेल में बंद होने का उन्हें दुख नहीं है, उनको गर्व है, क्योंकि वो मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल में बंद है। इसीलिए वो जंजीरें, वो हथकड़ियाँ उनको गहना लग रही हैं जो ब्रिटिश राज ने उनको दिए हैं। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। फिर इसमें बताया गया कि कोल्हू की जो आवाज़ है वो उनके जीवन के लिए एक गीत के स्वर समान हो गया। बच्चों, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जब लोगों को उस समय में काला पानी की सज़ा दी जाती थी तो उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते थे। यहाँ तक कि कोल्हू से जो तेल निकाला जाता है उसमें आदमियों को लगाया जाता था और उनसे दिन भर कोल्हू चलवाया जाता था, जिससे कि वो तेल निकालते थे और आटा पीसने का काम करते थे। तो उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि उनको जो वो कोल्हू चलाते हैं उसकी आवाज़ भी उनको एक गीत की तरह लगती है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। फिर वो कहता है गिट्टी पर, गिट्टी मीन्स पत्थर के टुकड़े, तो पत्थरों पर भी उन्होंने गीत लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और वो लोग अपने पेट पर जुआ बांधकर, जो उस कोल्हू को खींचने के लिए बैलों के ऊपर रखा जाता था, तो वही वो अपने ऊपर रख के अपने पेट में बांध कर उसको खींचते हैं। करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और इन सब चीज़ों को करते हुए ब्रिटिश जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं
अत्याचार करके ब्रिटिश सरकार सोचती है कि वो इन कैदियों को झुका देगी, तो ये जो लोग हैं ये झुकने वाले नहीं हैं। तो ब्रिटिश अकड़ को वो कम करते हैं। ब्रिटिश के अंदर जो अकड़ है अपने साम्राज्य की, उसको भी वो खाली करते हैं। कहने का मतलब है ब्रिटिश को भी वो झुकाते हैं कि वो उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। फिर लेखक कोयल से कहता है कि दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। फिर कोयल से वो कहता है कि तुम्हारे दिन में करुणा नहीं जग पाएगी जिससे कि कोई रो सके, इसलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, मतलब कि रात में आके चीख रही हो, रात में आकर सबको रुला रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। फिर लेखक कवि जो है वो कोयल से बोलता है कि इस शांत समय में, मतलब कि रात के समय जब अंधकार हो गया है, सब लोगों की सारी गतिविधियां बंद हो गई है, चारों ओर शांति है और अंधकार फैला हुआ है, तो इस समय तुम इस अंधकार को बेधने वाली ये जो चीख रही हो या गीत गा रही हो वो क्यों कर रही हो, क्योंकि इससे ये वातावरण जो है शांत अंधकारमय वातावरण, इसमें भंग पड़ रहा है। इस समय वो अंधकार और शांति टूट रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, और तुम लोगों के जो कैदियों हैं इस शांत माहौल में बोलकर कैदियों के मन में भी तुम विद्रोह के बीज बो रही हो, और ऐसा तुम क्यों कर रही हो, कोकिल बोलो तो। बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।